नमस्कार, मैं सुभाष नैन। हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष नैन चौधरी के माध्यम से आप सबसे मुखातिब हो रहा हूँ। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम पिछले 2-3 महीनों से एक छोटा-सा बीएसटीसी का ऑफ़लाइन बैच चला रहे हैं और हकीकत बताऊँ तो कोचिंग की दुनिया में मेरा ये पहला ही एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ। इससे पहले स्कूली शिक्षा में राजनीति विज्ञान के व्याख्याता के रूप में बहुत सारी क्लासें, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, लेकिन यूट्यूब की दुनिया में, कोचिंग की दुनिया में अपना ये पहला एक्सपीरियंस है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक्सपीरियंस एक बहुत ही शानदार मंजिल की तरफ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज बीएसटीसी के फॉर्म निकलने की जो प्रस्तावित डेट है, वो आ चुकी है और बीएसटीसी के फॉर्म 10 जुलाई से शुरू होकर के 10 जुलाई से शुरू होकर के 30 जुलाई तक चलेंगे और पूरी उम्मीद है कि बीएसटीसी का एग्ज़ाम अगस्त में हो जाएगा। इसलिए अब अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने का वक्त आ गया है और अब आर या पार की लड़ाई का वक्त आ गया है। 2 लाइनें हैं कि सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। तो भीड़ बहुत है, लेकिन हम तो यूनिक है ना। हमें उस भीड़ से अलग दिखना है। हमें उस भीड़ से अलग दिखना है और मैं आज कुछ बातों को आपके सामने शेयर करूंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रस्तावित जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम है वो है अगस्त 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में कभी भी बीएसटीसी का एग्ज़ाम हो सकता है। तो हमारी तैयारियों को अंतिम रूप देने का वक्त आ गया है और इसके लिए मैंने 7 बीएसटीसी के शानदार मॉड्यूल पेपर बनाए हैं और मॉड्यूल पेपर भी ऐसे क्वालिटी वाले कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये मॉड्यूल पेपर है, आपको ये लगेगा कि ये वास्तविक पेपर है। और इसके लिए इसी संडे से यानी 9 जुलाई से हम पहला मॉड्यूल पेपर का जो टेस्ट सीरीज़ का अपना पहला टेस्ट है वो ले रहे हैं ऑफलाइन और ऑफलाइन के साथ साथ उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैं सोमवार या मंगलवार तक आपको वो टाइम बता दूंगा, डेट बता दूंगा जब सॉल्यूशन डाला जाएगा। पूरे पेपर का सॉल्यूशन ही नहीं डाला जाएगा, प्रत्येक प्रश्न पे चर्चा की जाएगी और ये भी बताया जाएगा कि इन प्रश्नों को करने की ट्रिक क्या है, कैसे इन प्रश्नों को हल किया जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 7 मॉड्यूल पेपर देने के बाद में कोई भी बच्चा बीएसटीसी के एग्ज़ाम से यदि उसने अच्छी मेहनत की है, उसने क्वालिटी वाला अध्ययन किया है, उसने प्रॉपर प्लानिंग से तैयारी की है, तो कोई भी बच्चा बाहर नहीं होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सफल होंगे। मेरे स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए तो ये मॉड्यूल पेपर है ही है, टेस्ट पेपर है ही है ऑफलाइन, जो कि इस संडे 8 से 11 बजे तक होगा। इसके अलावा भी यदि गुमांदा के आसपास के कोई बच्चे हैं और वो यदि निःशुल्क टेस्ट सीरीज में बैठना चाहते हैं तो कल शाम तक मुझे सूचित कर दें। मेरे एफबी चैनल जो कि सुभाष नैन चौधरी के नाम से है, टेलीग्राम चैनल सुभाष नैन चौधरी के नाम से है। इसके लिए अलावा मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं 969610398282 9610398282। इस पर भी आप मैसेज करके मुझे सूचना दे सकते हैं कि सर मैं आपके ऑफलाइन बैच में टेस्ट सीरीज के लिए बैठना चाहता हूं। तो स्वागत है आपका। अब हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी सिलेबस पर। साथियों, पाठ्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा देखी जाए तो इसमें 50-50 प्रश्न के 4 पार्ट है और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है और नो नेगेटिव मार्किंग यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मानसिक योग्यता 50 नंबर का आएगा, राजस्थान की सामान्य जानकारी 50 नंबर की आएगी, शिक्षण अभिक्षमता 50 नंबर की आएगी और इसके अलावा भाषा योग्यता में 30 नंबर के हिंदी के आएंगे और 20 नंबर के आएंगे अंग्रेजी के प्रश्न। 20 प्रश्न अंग्रेजी के, 30 प्रश्न आएंगे हिंदी के। इस प्रकार टोटल 200 प्रश्न होंगे
600 नंबर होंगे और मेरा ये मानना है कि 600 में से 450 के आसपास यदि आपके नंबर बनते हैं तो आपको अच्छी से अच्छी कॉलेज मिल जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि 25,000 सीटें हैं और मेरा अपना आंकलन ये कह रहा है कि 450 के आसपास आपको नज़दीकी बीएसटीसी की अच्छी से अच्छी कॉलेज आपको मिल जाएगी। तो थोड़ी सी चर्चा हम पहले कर लेते हैं, अपने इस संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं सिलेबस पर। सिलेबस में रीजनिंग में देखो तार्किक योग्यता, एनालॉजी यानी सादृश्यता से संबंधित प्रश्न आएंगे, समरूपता से संबंधित प्रश्न आएंगे यानी तार्किक योग्यता, एनालॉजी जिसमें दो वस्तुओं पर हम सादृश्यता देखते हैं कि क्या इनमें अलग है, इसके अलावा विभेदीकरण है, समानता का टॉपिक है, रिलेशनशिप, एनालिसिस विश्लेषण है, तार्किक चिंतन है। और इन 6-7 टॉपिक्स के मिलाकर के छोटे मोटे 15 टॉपिक बनते हैं। हम ऑफलाइन बैच में इन सारे टॉपिक्स पर विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान की सामान्य जानकारी पर में अपने हिस्ट्री का ऐतिहासिक पक्ष देखा जाएगा, पॉलिटी का देखा जाएगा, आर्ट एंड कल्चर होगा, आर्थिक पक्ष भी होगा, लोक जीवन होगा, सामाजिक पक्ष, भौगोलिक पक्ष और पर्यटन, इनसे रिलेटेड प्रश्न आएंगे। इसके अलावा एक है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में प्रश्न के आपको जो पिछली बार का ही यदि प्रोसेस अपनाया जाता है तो टीचिंग मॉड्यूल में आपको प्रत्येक प्रश्न के ऐसा नहीं कि 0 नंबर मिलेंगे, आपको 3 मिल जाएंगे यदि आपका सबसे सटीक आंसर है, आपको 2 मिल जाएंगे यदि आपका उससे थोड़ा कम आंसर है, और आपको 1 भी मिल सकता है, आपको 0 भी मिल सकता है। तो पूरी चर्चा हम जब पेपर सॉल्यूशन करेंगे उस समय करेंगे। इसके अलावा भाषा योग्यता है, लैंग्वेज में 20 प्रश्न आएंगे इंग्लिश के, जिसमें कॉम्प्रहेंशन है, स्पॉटिंग एरर है, नरेशन है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल्स है, कनेक्टिव्स है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस है, काइंड ऑफ सेंटेंस है, सेंटेंस कंप्लीशन टेंस है, वोकैबुलरी है, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, वन वर्ड है ना, स्पेलिंग एरर्स हैं। और इसके अलावा हिंदी के 30 प्रश्न आएंगे जिनका अध्ययन भी हम ऑफलाइन बैच में कर चुके हैं, और ऑनलाइन में भी मैं आपको जब पेपर सॉल्यूशन कराऊंगा तब इसकी पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें पर्यायवाची शब्द हैं, शब्द ज्ञान है, विलोम शब्द हैं, युग्म शब्द हैं, वाक्य विचार है, शुद्धि है, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, कहावतें, संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है। तो कहने का मतलब है टोटल 4 पार्ट होंगे। मानसिक योग्यता का एक पार्ट 50 प्रश्न होंगे 150 नंबर के, राजस्थान की सामान्य जानकारी 50% 150 नंबर के, शिक्षण अभिक्षमता 50 नंबर 150 प्रश्न 50% 150 नंबर के। इसके अलावा अंग्रेजी के 20% 60 नंबर के और हिंदी के 30% 90 नंबर के। इस प्रकार टोटल पेपर आपका होगा 600 नंबर का। और मैं ये समझता हूँ, हाँ पेपर के लेवल पर डिपेंड करेगा, लेकिन फिर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 430 से ऊपर यदि नंबर आते हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगी। और मेरा मानना है कि 450 से ऊपर यदि नंबर आते हैं तो आपको अच्छी मनचाही कॉलेज बीएसटीसी में मिल जाएगी। तो इंतज़ार है संडे का, जब अपना पहला टेस्ट सीरीज का पहला अभ्यास पेपर होगा और एकदम हूबहू उसी अंदाज में होगा जिस अंदाज में आप पेपर वास्तविक पेपर जो देने जाओगे बीएसटीसी का, सेम उस पैटर्न पर होगा और सेम उसी क्वालिटी वाला पेपर होगा, और उसी तरह के प्रश्न मैंने उसमें पुटअप किए हैं। 200 प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों का पेपर सॉल्यूशन ऑनलाइन मोड यूट्यूब पे भी करवाया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा यदि फिर से एक बार बता दूं, ऑफलाइन बैच में यदि निःशुल्क टेस्ट सीरीज में मेरे स्टूडेंट्स के अलावा कोई स्टूडेंट्स बैठना चाहता है तो जो मैंने नंबर बताए हैं उन नंबर्स पर मुझे सूचना कर दें, या मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, सुभाष नैन चौधरी के नाम से है उस पे, और या फिर मैं यूट्यूब पे भी पोस्ट डाल दूंगा, उसमें भी प्रॉपर जानकारी दे दी जाएगी। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरा यूट्यूब चैनल है वो है सुभाष नैन चौधरी के नाम से, सुभाष नैन चौधरी के नाम से, और मेरे यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा
ताकि आपको प्रत्येक सूचना है वो हैंड टू हैंड मिल सके। तो सुभाष नारायण चौधरी के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है, ठीक है, और उस पर आप सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबा दिया जाएगा। एक तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा कि साथी मेरे से जुड़ रहे हैं, और दूसरा मुझे ये अनुमान लगेगा कि लोग मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। हाँ, आप मैसेज करके मुझे ये बताइएगा ज़रूर कि आपको इन वीडियोज़ में फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको वो क्वालिटी जो चाहिए वो मिल रही है या नहीं मिल रही है। कोशिश मेरी पूरी होगी, फिर भी निरंतर सुधार करने की कोशिश करेंगे। अभी संसाधन कम थे, अब धीरे-धीरे संसाधन अपनाए जाएँगे और पढ़ाई का एक बेहतर तरीका आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा, इजाद करने की कोशिश करूँगा। तो साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल सुभाष नारायण चौधरी से जुड़िएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? और साथ ही बीएसटीसी का 11वीं 12वीं का पॉलिटिकल साइंस और इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस के वो चैप्टर जो हर एक एग्ज़ाम में आरपीएससी या अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड पूछते हैं, उन पर भी हम पूरी सीरीज चलाएँगे। वादा है पॉलिटिकल साइंस में और बीएसटीसी में यदि मेरे साथ आप जुड़ोगे, तो आपको निराश नहीं होने दूँगा। आपको लगेगा कि बहुत सपोर्ट हमें इन प्रश्नों के माध्यम से, इन वीडियोज़ के माध्यम से मिला है। उम्मीद करता हूँ यही आप मेरे से जुड़ेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।